आज मैं बढ़िया मान रही हूँ इस प्रोग्राम में। इनकी लिखाई को भी कोई मटे नहीं सकता, कोई मटे से नहीं बनी आज तक है। मेरा खाटू वाला श्याम धनी दिल खोल के देगा, मेरा खाटू वाला सासू भी नाटे ससुरा भी नाटे, नाटे से घरे आला, सासू भी नाटे ससुरा भी नाटे, नाटे से घरे आला। अभी मनु मूवी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी भजन मंडली से मिलाऊंगा, एक मनमोहक भजन मंडली है ये। मेरे बिल्कुल बैक साइड में आप देखने लग रहे होगे, आपने कुछ मात्र शक्ति नाचती गाती नजर आएंगी। ये खाटू श्याम भजन मंडली है। मैं आपको इनसे मुलाकात करवाता हूँ आपकी। मैं चाहूँगा एक बार आप मेरे साथ आइए। कैमरामैन से अनुरोध है, आप आगे आ जाओ भाई साहब। वैसे तो भाई भगवान का नाम चल रहा है, बीच में टोकना सही नहीं होता, पर इंटरव्यू भी करना है तो टोकना भी पड़ेगा। तो जी सबसे पहले तो माता जी सबको राम राम। सारे फिट हो? गोडे नहीं दुखते होंगे थारे? एक्सरसाइज एक्सरसाइज पूरी हो है ना पूरे दिन? और आपका तो कुछ नहीं दुखता होगा? क्योंकि ताबड़ तोड़ नाचो दे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। सबसे पहले तो जी राम राम करते हैं भाई पवन मलिक अभिमन्यु मूवीज वाला का, और सारे दर्शकों ने देखने वाला ने राम राम कर रहे हैं। दूसरी तरफ खाटू श्याम सत्संग मंडली दर्शकों ने भी राम राम कर रहे हैं। ये पूछो भाई, पूरा हंगा लाकर नाचन लग रही थी, दम पाट रहा मैं आपको बता। तो देखिए सबसे पहले तो जी मेरा भी एक बार फिर आपको सबको प्रणाम, क्योंकि भगवान का नाम लेते हो इससे अच्छा क्या है। लोगों ने कह कड़े कड़े जाना पड़े, भगवान का नाम लेने थी थारे पार्क का सही स्वाद आ रहा है। हाड़ मिट जाओ अपने। बोलो खाटू श्याम नरेश की। देखिए मेरा काम है इंटरव्यू करना, कुछ न कुछ बात करता रहता हूँ, कुछ न कुछ बोलता रहता हूँ। कुछ बुरा लगा तो उसके लिए पहले माफ़ी चाहूँगा। मैं एक बार आपसे आपकी इस मंडली की ही जानकारी लेना चाहूँगा। सबसे पहले आप कौन हो? मतलब खाटू श्याम सत्संग मंडली है जी। एक वीडियो में हमने बताया भी था कि पर्सनली नाम ना तो किसी इस चैनल पर किसी का है और न ही आगे से लेंगे। हमारी पूरी मंडली का ही नाम खाटू श्याम सत्संग मंडली के नाम से ही पहचानी जाएगी जी। सदस्य हैं जी हम इस मंडली में। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ जी बताओ क्या बोला आपने? हम खाटू श्याम सत्संग मंडली में 8 सदस्य हैं। बता दो ये गर्मी में। हाँ ये भी हो जाए गर्मी यार के मैं नाचन में अपने जोर लगा रहा था भाई। 8 सदस्य हैं जी हम खाटू श्याम सत्संग मंडली में, और हमारा पर्सनल किसी का नाम नहीं है, सिर्फ खाटू श्याम सत्संग मंडली ही है हमारा। कहाँ से आई है मंडली, कैसे स्टार्टिंग हुई? जी स्टार्टिंग तो ये हुई कि पहले देखा करते यूट्यूब के माध्यम से कई चैनल बन रहे थे। ये किसी का क्या नाम ले, वो मतलब बहुत सारे चैनल थे। उन हमने देखा कि बहुत सारा प्यार मिल रहा है और दर्शक देख रहे हैं, तो भजन हम भी गाया करते। हमने ये सोचा कि हम भी भजन के माध्यम से यूट्यूब पर आ जावा चैनल बनाते हुए। फिर हमने सोचा बाबा मतलब किस नाम से चैनल को रखा जाए। फिर ध्यान आया, मैं मतलब इन तय पूछ रही थी, मगा भाई बताइए कौन सा नाम होना चाहिए। बोली कुल देवता हमारा खाटू श्याम है, और तो उसके नाम से ही चैनल का नाम होना चाहिए। खाटू श्याम सत्संग मंडली रोहतक के नाम से इसका नींव रखी गई जी। कितने दिन हो गए जी? 2 साल तो हुए नहीं है, 1 साल 7-8 महीने हुए होंगे जी। तो फिर मतलब मान ले स्टार्टिंग यूट्यूब से ही करी जी। तो यूट्यूब भी देवता हो गया? देवता हो गया जी, सारे हो गया जी। दर्शक भी देखो सबसे पहले तो बाबा खाटू श्याम धनी का मतलब बहुत मतलब प्रणाम कर रहे हैं उनको कि हमको इस काबिल समझा कि दरबार में खड़े हो जाएं। दूसरा धन्यवादी मंडली को कर रही, बल्कि एक पर्सनली जिन्होंने सत्संग कीर्तन सिखाया वो अम्मा आज इस दुनिया में नहीं है। बड़ी दुखी बात है, गुरुजी मेरी वो अब नहीं है, लेकिन उनके बाद में ये है जिन्होंने सिखाया इस लायक बनाया कि दरबार में खड़ी हो जाऊं। गुरुजियों का तो नाम बता दो अपने का। गुरुजी तो जी सारे हैं। गुरुजी वो जो चली गई वो माता, उनका रामरती नाम था, वो अब है नहीं। और उनके बाद में तो ये सारे हैं मेरे गुरुजी। ये नू लगा लो जी। एक और भी मैनू कह दिया करो, ए आंटी कमलेश आ जाओ, ए लक्ष्मी आंटी। ये आके मैंने मतलब जैसे वो पढ़ाई करके +2 के बाद में पावर बच्चा लेता है ना कि BA कर ली, इसको ये ग्रेड मिल गया, वो ग्रेड मैंने ऐसे ली जी पावर से। कैसे कि इनसे सत्संग सीख कर इनका एक रिश्ता मेरे साथ सहेली का भी बन जाता है। और अगर मैं भजन नहीं कीर्तन नहीं करती तो इन आंटी के बगैर मैं बोल नहीं सकती। लेकिन अब मैं ए आंटी या ए कमलेश या यो पद मैंने प्राप्त करा है जी। अच्छा एक बात बताओ जी, इस 1-1.5 साल में कितनी वीडियो आप लोगों ने शूट करी हैं और अपने चैनल पर डाली हैं? जी 514 वीडियोज़ हैं और 1 साल 7-8 महीने हुए होंगे। 25,800 कुछ सब्सक्राइबर हैं जी। तो कितना मज़ा आ रहा है? मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है जी।
पूरा मजा। बहुत ज़्यादा। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आप लोग भजन कीर्तन करते हो, ये इस पार्क तक ही सीमित है या फिर कुछ आगे यहाँ भी? मतलब जी पार्क तक पहले सीमित था, पार्क से स्टार्टिंग करी थी हमने, पार्क से गाया करते नाचा करते, अब पार्क तक सीमित नहीं है। अब तो नो लगा लो आप, चारों कूट में सत्संग कर लिए जी हमने, जज्जर साइड भी गए, भिवानी साइड भी गए हैं, और मतलब गवाना साइड भी गए हैं, पानीपत साइड भी गए हैं। मतलब जिसका भी कॉल आ जाता है ना, फ़ोन के माध्यम से कॉन्टैक्ट नंबर गया है, सभी के यहाँ कीर्तन होता है। आपका नंबर स्क्रीन पे मेंशन होता है? मेंशन होता है जी, कोई भी कॉल कर सकता कोई भी कर सकता है जी। दुखी तो करते होंगे लोग? बिल्कुल नहीं जी, सही बढ़िया फोन है। बिल्कुल। अच्छा क्या देखिए अजीब से क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग बाहर जाते हो, 8-10 जो महिलाएं हैं उनकी एक पूरी टीम जाओ है, तो आप पैदल तो उड़ती जाओगे नहीं, बाय व्हीकल किसी न किसी साधन में बैठ के भी जाते होगे, खर्चा भी हो है, टाइम भी वेस्ट हो है, या आप कोई न कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट भी साथ लेके जाते होगे कई बार, जो बजाने के लिए, म्यूजिक के लिए। तो क्या आप लोगों की डिमांड क्या होती है एक सत्संग के लिए? मतलब डिमांड कुछ नहीं है जी, डिमांड नहीं है। जैसे गाड़ी का किराया हमको बता देते हैं ना क्या, लेकिन मतलब 99% कीर्तन वे होते हैं जो गाड़ी खुद की बेच देते हैं, कि हम अपनी गाड़ी भी भेज देंगे, आप गाड़ी में आओ जी, और बड़े आदर सत्कार से धन्यवाद करते हैं हम पूरे व्यूवर्स का, कि वे अपनी गाड़ी भेज देते हैं, हर गाड़ी में आ जियो, गाड़ी में चले जियो, ऐसी कोई मांगने की कोई डिमांड नहीं जी। अच्छा जैसे इन लगभग 2.5 साल में आपने बाहर कितने सत्संग कर दिए होंगे? बहुत ही ज्यादा कीर्तन हुए हैं जी, मतलब इससे भी ज्यादा। एक बात और बताऊंगी कि आधी वीडियोज हम इन पर डाल नहीं पाते, क्योंकि वे रात के कीर्तन होते हैं, रात में वीडियोज अच्छी नहीं बनती, फिर देखेंगे नहीं, इसलिए हम डालते नहीं तो अगर डेली की कह रहे हैं ना जी, तो शायद हो सके है नचन गान के ना ये बताने में चली जाओ रात दिन का, कि हम आज यहाँ आ रहे हैं जी, आज हम यहाँ आ रहे हैं, भगवान की दादा बाबा खाटू श्याम की दादा से दिन रात जागते हैं। मतलब तो पैसे जो आवे जी, तो कई बार क्या होता है चढ़ावा वगैरह भी आ जाता है, लोग जो देखने, जो सत्संग देखने आ जाते हैं, वो भी देखने वाले पैसे दे जाते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों के होते हैं। और जिसके घर में आपने या जिस भी मंदिर में जहाँ भी जाके आप लोगों ने ये सत्संग किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ न कुछ मान सम्मान होता है, तो आठों में डिवाइड होता है। आप ही बता दूंगी जी, मतलब देखो जी, गांव बिचपड़ी में गए, जैसे मंदिर से वाले कहाँ भी सत्संग कीर्तन होता है, वहाँ से हम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। मंदिर से वाले जहाँ पर भी बन रहे हैं, वहाँ के हम क्या करते हैं, वही दे देते हैं, कि हमारी तरफ से अगर 1 कट्टा या 2 कट्टे 2 ईंट लग जाती है, तो हम अपना को धन्य मानेंगे, ये दे देते हैं। कई जगह ऐसे कीर्तन हुए कि मंदिर से वाले क्या हम देते हैं। दूसरी बात है, अगर हमको खाटू श्याम सत्संग मंडली को अभी मतलब एक पता चला किसी लेडी से कि बोर गाँव में मंदिर बन रहा है, हमने वहाँ कट्टे बेच दिए सिमट के, मतलब लेते हैं, लेकिन उसको दान की जगह भी लगाते हैं। आप एक बताओ, कई जगह कीर्तन होते हैं जी, कई जगह में ऐसा भी हो जाता है, एक आधा धनवान भी है जो मतलब मान ले मांगने के बाद में मिल जाए, एक आधा ऐसा भी तो है जी जिसकी मतलब सत्संग करवाने का तो मन है लेकिन पैसे नहीं है उसके पास, और हम वो मांगेंगे और वो दुखी होकर अगर देता है तो ना तो वो उनका दान लग गया, ना हमारा लेना लगता। आपका कहना मतलब ये है कि बिजनेस पर्पज से ये काम नहीं हो रहा है, सब खाटू जी का या भगवान का भजन हो रहा है। बिल्कुल जी, यही मैं बताना चाह रही हूँ कि जो सत्संग कीर्तन हो रहा है, मैं कॉल पर भी यही बात बताती हूँ कि अगर जिसका ब्योत नहीं है ना पैसा देने का और सत्संग करवाने का मन है, तो कीर्तन की मतलब जो किराया है ना वो हमारी मंडली लगाएगी जी। आप एक बार सिर्फ आपने ये बताना कि वहाँ सत्संग करवाना है, लेकिन हमारा ब्योत नहीं है, कि मंडली आएगी और कीर्तन भी करेगी। आपकी टीम से बात कर लूँ? बिल्कुल जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कितना मजा आ रहा है? मजा तो जितना जब मजा के बगैर के ये काम चालू होता जी। कोई ऐसा दिन भी आया कि बस छिक गए? ना जी, इस काम से तो कदे भी नहीं हो कि भी हम छिक गए, ये तो इतना अभी जितना हो उतना हमारे लिए कम है। क्या ना, एक और बड़ी बात है हमारे यहाँ लोकल समाज में ना, जो हमारे घरों में जो हमारे काके ताऊ हैं या परिवार के जो आदमी हैं, उनका कई बार न हो जा रहा है काफ़ी जगह, क्यों आंडो हो। हाँ, लेकिन जी ये काम तो परिवार के सहयोग और प्यार साथ से ही होता है, क्योंकि हमारे परिवार में किसी न कोई बना, क्योंकि हम भगवान का भजन कर रहे, कोई ऐसा वैसा काम तो कर नहीं रहे। यार तो बात कर लो। हाँ कर लो जी। नमस्ते भाई। नमस्ते। ठीक हो? हाँ ठीक है भाई। नहीं ये देखिए, इसमें क्या है, सहमति का काम है यो। जब तक पूरी टीम एक साथ है तो बल्ले बल्ले है, टीम बिखर गई तो शायद
तो टीम का कैसा भाईचारा है? ठीक है भाईचारा हमारा बहुत बढ़िया है। बालक मेहनत बहुत करे हैं और हमारा भी बुढ़ापा बढ़िया तरिया कट रहा है भाई। और हमारा घर में एक दिन बिजी नहीं लगता, नहीं एक आधा प्रोग्राम नहीं कर लिया, नहीं तो तसल्ली नहीं हो रही। अच्छा माता जी, कितने मतलब भजन आपको याद है पर्सनली? अगर आपने ही गाने पड़ जाओ, सोचो आपकी पूरी टीम का गला खराब हो जाए, लगा दिया सारी टीम का ठंड लग जाए और आपने ये गाने पड़ जाए तो क्या गा दो? गाने पड़ जाए तो 10-12 तो करे दूं, गणे नहीं तो मतलब तड़का काट दो। हाँ तड़का तो करे दिया पूरा। क्या मैं नाच नूच के कर दोगे? नाच की बात भूत की गीत गात की भजन वाजन कुछ करके ने तड़का काट दिया। अच्छा गाने का आ जाओ जी आंटी जी। नमस्ते आंटी। जब कुछ भूल जाओ, देखिए इंसान है, कंप्यूटर तो है नहीं कि भाई कमांड देर सारा काम वो का वो होगा। इंसान है भाई, कुछ ना कुछ भूल जावे, दिमाग से उतर जावे, तो उस भजन ने कैसे संभाला करो? तरला के मुँह ठोक दिया रो। उसने एक आधा गलत भी बोल जा भाई, फिर मेरे पछले हैं ये उठा दे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, आता ही तो आई नहीं है बेटा। अच्छा जब जाओ हो, जब किसी मंडली को लेके आप लोग कहीं भी जाते हो तो ड्रेस कोड ऐसा ही होता है कि वो सारे इसे राधे राधे के कुर्ते पर? राधे तो बेटा मैं यार राधे उड़ा बरसाड़ा भंडारा करे का आखिर ना उड़े मिली ओड़ी है तो मैं प्रोग्राम में अपने में तो बढ़िया प्रोग्राम है उसमें उड़ा करूँ। आज मैं बढ़िया मान रही हूँ इस प्रोग्राम में। ठीक है भाई, चलो बढ़ाओ माता जी, राधे राधे ओटी ये भी बढ़िया है। साची बता दी भाई, मैं जो मेरे मन में आओ ना उसमें ओढ़ा करूँ, सारी नहीं ओढ़ती मैं इसको। अच्छा हाँ हाँ या मिली ओढ़ी है भंडारा करा करा 2 बरसाण है और परिक्रमा जागरा करण हर महीने 2। तो आ जाओ आंटी, चश्मे वाली आंटी आ जाओ, दोनों ही भाग गए। हाँ, आप भी आ जाओ, आ जाओ दोनों को। राम राम आंटी जी। देखिए कुछ न कुछ नया दिखाना पड़ता है रोज। एक का भजन ने खाटू जाऊंगी मेरा आदमी धमकावा, यो ये रोज बाजेगा नहीं, कुछ बदलना पड़ेगा। तो कहाँ से मटेरियल आता है भाई? हम देख ले हैं यूट्यूब में, देख कर याद कर ले, काट कर निकाल कर ये बहू बेटी कुछ हम कर ले, कुछ अपने आप बना लेते हम आप बना लेते हैं, मैं बना लेते हैं बेटा। मतलब बता नहीं सकते, गिनती इतनी है, अंदर ही वजन है, खुद अपने खुद के भी बना लेते हैं। जैसे मान लिया अलग वजन है, उसके शब्द ही तो चेंज करने हैं ना, वो हम कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए आप जी, आप लोग फिर क्या पूरी पोथी बना रहे होगे लिख के? पोथी जी बिल्कुल एक सेकंड रुको आंटी, पोथी बिल्कुल भी नहीं जी, कॉपी नहीं है, पेन से कभी नहीं लिखा है। सच बताओ खाटू बाबा श्याम की दया से जितने भी भजन है वे अंदर है, जिनकी लिखाई को भी कोई मिटे नहीं सकता, कोई मटे से नहीं बनी आज तक है। आज तक के रिकॉर्ड में 14 साल कीर्तन तो जी मन्ना हो गए करते ने, ये अंटीर की तो गिनती है नहीं। 14 साल के एक्सपीरियंस में कभी भी कॉपी से नहीं किया है कीर्तन, जो भी है भजन वो याद है। अगर आप एक बार ये बताओ, कृष्ण भगवान है, शंकर भगवान है, खाटू नरेश, इनके अलावा भी अगर आप और भी किसी अगर कहते हो ना, नरसिंह हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, धरू भगत हो गया, मतलब हर चीज के एक बार आप ये बताना आपने ये भजन गा दो, वही भजन तैयार है जी। तो देखिए खाटू श्याम मंडली रोहतक, खाटू श्याम सत्संग मंडली रोहतक ऐसा है, हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है। और ये कोई प्रोफेशनल नहीं है कि भाई इनका कोई यो ही काम है, इन सारिया का अपना शौक है यो, और ये काकिताई हैं बड़ी हो रही हैं सारी, अपना टाइम पास करना लग रही है भगवान के भजन में। सबसे बेस्ट बात ये है कि आप लोग ये करते हो, कम से कम चुगली तो ना करते। टाइम तो वो है यो, पर वो काम ना करते, उसको याद करते हो, जिस भी उसमें याद करो, सबसे बढ़िया बात है। देखिए खाटू श्याम मंडली से अगर आप संपर्क करना चाहते हो तो जो मेरी स्क्रीन पर नंबर मेंशन है वो इनका है। आपका नाम क्या है? जी खाटू श्याम सत्संग मंडली ही है मेरा नाम जी। खाटू श्याम सत्संग मंडली के नाम से ही जाना जाएगा, बाबा के नाम से इस चैनल की नींव है, पर्सनली नाम कभी भी नहीं लूँगी मैं जी। तो आप स्क्रीन पर दिए जो नंबर जो मेंशन है उस पर संपर्क कर उसको। अगर आपने मेरी इस टीम का भजन कीर्तन भगवान का नाम लेना अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर संपर्क करें, और बाजन तो जब बस संपर्क करेंगे। बाजन देंगे जी। दूसरा एक बात और है, मतलब अभी मैंने मूवी चैनल के माध्यम से और खाटू श्याम सत्संग मंडली के माध्यम से एक बात ज़रूर बोलूँगी जी, कि किसी ने बड़े सणे ने ऐसे ही कह रखी कि जैसी संगत वैसी रंगत है। इतने साल के एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला कि बड़े सैना में अगर जिन में बैठती हूँ ना तो जी किसी की चुगली करने का जी करता,
ना किसी से ऊँ फालतू बातों में ध्यान है। बस ये कोई बात चल लगी तुम्हारी ये चल लगी कि आज यो भजन आज यो भजन है, इस चीज़ से ये सीखा। धन्यवाद करती हूँ बाबा श्याम का कि जो मतलब दरबार में खड़ी होने के लायक है। दूसरा धन्यवाद अपनी माँ का जन्म दिया और मैं संसार देख लिया। तीसरा धन्यवाद पूरी मंडली का के भजन कीर्तन सिखाया। चौथा धन्यवाद पति परमेश्वर का जिसने नु को है ना जी अर्धांगिनी कहलाई मैं जिनकी, उसके बगैर मैं सोशल मीडिया पर नहीं आ सकती थी। धन्यवाद करती हूँ मैं अपने हस्बैंड का, पति परमेश्वर का पूजनीय है वो मेरे लिए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर आने के लिए मेरे को मैं आदेश दे दिया कि आप सोशल मीडिया पर भजन गा सकते हो। बार बार प्रणाम करती हूँ मैं सभी को। मेरे भजन गाने का कोई श्रेय नहीं है, सभी को अलग अलग को दर्जा दिया गया है। सारा नमाज जोड़ कर यही कहना चाह रही हूँ कि मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरा शौक था भजन गाने का और आप लोगों ने ये मेरा सपना पूरा किया। तो बार बार मैं यही धन्यवाद करूँगी कि बार बार अगर मनुष्य जीवन मेरे को मिलता है तो इन्हीं के रूप में सारे रिश्ते मुझे मिलने चाहिए। बाबा खाटू श्याम से यही कहती हूँ। और एक और कि बाबा भजन गाते समय बस एक ही बात है मेरी कि मैं भजन कीर्तन करती हुई सत्संग में जब मेरे आखिरी प्राण छूटे ना तो आपका नाम मेरी जीप हो एकदम से उठा लिए, मैंने दुख नहीं होगा। बोलो खाटू नरेश की, बोलो लख दातार की, बोलो श्याम धनी की जय। बाटे से यो बरबर बुट्टे बाटे से यो नहीं किसे न नाटे से यो नहीं किसे न